चलो आइए आपको मिलाते हैं ग्राम मैकेपार से एक ऐसा बच्चा जो ऐसे निम्न घर से जन्मा है, जिसने बिना कोचिंग के नवोदय विद्यालय में चयन हुआ, 6वीं में प्रवेश लिए, उसके बाद धीरे धीरे कड़ी मेहनत किए और 12वीं क्लास में 96.4% बनाकर पूरे पटार का और पूरे बालाघाट का नाम रोशन किया, जिनका नाम है दिलेश शिवप्रसाद अगासी। ये बताइए कि आप कहाँ पढ़े हैं? जी सर, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिनी बालाघाट से पढ़ाई की है मैंने। जी जी। और वहाँ पर 6वीं क्लास से ही चले गए थे? ये सर 6वीं क्लास से ही चले गए थे। बिल्कुल। इतना सारा परसेंट बनाया आपने, इतना इजी नहीं है इतना परसेंट बनाना। तो आपने इसकी तैयारी कैसे किया था, कैसे सोचा था कि मुझे इतना परसेंट बनाना है? सर जैसे मतलब हमारे स्कूल में होता है कि जैसे अगर बोर्ड क्लास का बच्चा है तो फिर उन पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है जो जी। और अगर अलग से टाइम निकाले, जैसे टीचर्स है हमारे जी, वो अलग से अपना टाइम निकाल के भी हमारी पढ़ाई पर अपना ध्यान देते हैं। जैसे बिल्कुल, अगर आपका भी बेटा छोटा है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे उसे नवोदय में भेजना चाहिए, तो आप उसे एक अच्छी तैयारी कर कर उसको नवोदय में भेज सकते हैं। दिलेश भैया बताओ, अगर कोई बच्चा है, छोटा है, तो उसको कैसी तैयारी करना चाहिए कि वो नवोदय में उसका प्रवेश हो जाए? जैसे पेरेंट्स मतलब अपने बच्चे पे जैसे थोड़ा अनुशासन ही रखे। बाकी जैसे मेरे पापा थे तो मैं जब 5वीं जब था मुझे चाहिए था, पापा को भी मतलब पहले से सपना था कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में जाऊँ और पढ़ाई करूँ आगे की। बिल्कुल। तो उसमें पापा मुझे रोज उठाते थे, 5 बजे उठाते थे, 5 बजे मैं पढ़ता था। बिल्कुल। ऐसे जब भी पापा को टाइम मिलता था तो पापा मुझ पे ध्यान देते थे कि तू पढ़ कहीं के। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बेटे को ऐसा लगता है, यानी आपको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा नवोदय में जाए या नवोदय विद्यालय में चयन हो, तो आपको स्टार्टिंग 1 पहली क्लास से ही लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं 5वीं क्लास में मैं अपने बच्चे को ट्यूशन लगा लूंगा या कोचिंग करा दूंगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर वो पहली क्लास से आप उसकी तैयारी कराते हैं तो 2-3 साल में वो थोड़ा तैयार हो जाएगा, और 4थी से लेके 5वीं यानी 2 साल जो रहेंगे वो उसके खास वर्ष रहेंगे। उसमें अगर आप उसकी कोचिंग लगा रहे हो और अच्छे से मेहनत करते हो तो बच्चा कहीं ना कहीं सफलता पाएगा और उसका नवोदय विद्यालय में चयन अवश्य होगा। जी भैया, आपने 96.4% लाया, तो इसका श्रेय आप किस किस को देना चाहेंगे? सर इसका श्रेय तो मैं जैसे अभी मैं नवोदय विद्यालय में रहा हूँ, पढ़ा हूँ जी, तो जैसे मम्मी पापा ने बाहर रहकर संघर्ष किए। बिल्कुल। और जैसे टीचर्स है उन्होंने अंदर जैसे मतलब नवोदय विद्यालय में रहकर बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने मुझ पे ध्यान दिए। और मम्मी पापा ने जो मुझे बाहर से जो चीजें लगती थी वो प्रोवाइड किए। बिल्कुल। तो इस तरीके से तो मैं अपने टीचर्स और मम्मी पापा को पूरा अपनी जो जर्नी रही है उसका श्रेय देना चाहूंगा। बिल्कुल। ना परसेंट बना तो कुछ कम बना या ठीक है? नहीं सर, जैसे मैंने सोचा था मैं 12वीं में 95% बनाऊंगा, तो वैसा ही जितना टारगेट